आज 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और समाचार सामने आए हैं। यहाँ दिन की प्रमुख 50 खबरों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। गणतंत्र दिवस समारोह। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड आयोजित की गई, जिसमें भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो शामिल हुए। पद्म पुरस्कारों की घोषणा। राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसमें हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। मौसम का हाल। दिल्ली में हल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। किसानों की ट्रैक्टर रैली। कुछ किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। रेलवे की नई पहल। भारतीय रेलवे ने बिना आरक्षण वाली 10 नई ट्रेनों की शुरुआत की, जिनमें न्यूनतम किराया 40 रुपए रखा गया है। महंगाई की मार। एफएमसीजी उत्पादों की कीमतों में अगले 3 महीनों में 30% तक बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे आम जनता पर असर पड़ेगा। शिक्षक भर्ती 2025। बी.एड धारकों के लिए 55,450 शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें। 15 जनवरी 2025 से पोस्ट ऑफिस ने अपनी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव किया है। निवेशकों को नई दरों की जानकारी लेनी चाहिए। दिल्ली चुनाव 2025। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करने की घोषणा की। भाजपा के घोषणा पत्र पर आपने निशाना साधा। कोरोना वैक्सीन अपडेट। देश में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का अभियान तेज किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की। शेयर बाजार की हलचल। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव जारी। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह। क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार का रुख। सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर सख्त नियम लागू करने की योजना बनाई। निवेशकों के लिए चेतावनी जारी। आईपीएल 2025 की नीलामी। आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में कई बड़े खिलाड़ियों को ऊंची कीमत पर खरीदा गया। फिल्म रिलीज। गणतंत्र दिवस के मौके पर कई नई फिल्में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली। एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव की घोषणा की। टेक्नोलॉजी अपडेट। देश में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। कई शहरों में 5G सेवाएं शुरू की गई। पर्यावरण संरक्षण। सरकार ने प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए नई नीतियों की घोषणा की। महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा के लिए नए कानून पारित किए गए। सख्त सजा का प्रावधान। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नई योजनाएं शुरू की गई। डिजिटल इंडिया। सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। कृषि सुधार। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की गई। कृषि उपकरणों पर छूट। विदेश नीति। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए नई पहल की। खेल जगत। भारतीय एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साइबर सुरक्षा। सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए नई एजेंसी की स्थापना की। रेलवे आधुनिकीकरण। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की गई। विमानन क्षेत्र। नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सरकार ने बजट आवंटित किया। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की घोषणा की गई। टूरिज्म। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई। बिजली आपूर्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई। जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए नई नीतियों और अभियानों की शुरुआत की गई।